अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को अल्कीन्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपीन है। इसमें क्या है, हमारे पास 3 कार्बन एटम मौजूद है जिनमें 2 कार्बन के दरमियान मौजूद है एक डबल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं लेकिन एक डबल बॉन्ड उनमें मस्ट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है अल्कीन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन भी कहा जाता है। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, यानी कि अल्कीन्स क्या करते हैं, ऑयल बनाते हैं, हमारे पास ऑयली कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी वजह से अल्कीन्स को ओलिफिन भी कहा जाता है। जनरल फार्मूला इनका क्या होता है? इनका अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n क्या है? अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है। अब N यहाँ पे क्या है? N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम नोन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर n हमारे पास 2 है तो यहाँ फार्मूले में अगर n की जगह हम पुटिंग करें तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, C2H4। अगर हम n की जगह 3 पुट करें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, n की जगह 3 पुट करें तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, C3। यहाँ भी n की जगह 3 पुट करें तो C3H6। अगर n हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10। अगर n हमारे पास 5 है तो C5H10। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास अल्कीन के फर्स्ट 4 मेंबर हैं ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन। इनके स्ट्रक्चर फार्मूले को देखते हैं। ईथीन क्या है? ईथीन हमारे पास 2 कार्बन वो है, इसमें हमारे पास 2 कार्बन एटम होते हैं जिनमें दोनों कार्बन के दरमियान मौजूद होता है डबल बॉन्ड। चूँकि अल्केन जो है टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड में ये 2 बॉन्ड आपस में बना चुके हैं तो ये मज़ीद क्या बनाएंगे, हर कार्बन मज़ीद 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। वो 2-2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएंगे। इसी तरह प्रोपीन है, प्रोपीन में मौजूद है 3 कार्बन एटम। इन 3 कार्बन एटम में जो 2 कार्बन है वो बनाएंगे, वो आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। अगर इस कार्बन को देखें तो ये इस कार्बन का डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना दिया तो ये मज़ीद क्या करेगा, ये मज़ीद 2 बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन अब 3 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ। तो टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए, 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए अब इसको सिर्फ एक ही बॉन्ड रिक्वायर है, वो एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसी तरह ये कार्बन है, ये सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सेम केस हमारे पास ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन में भी है। ब्यूटीन में 4 कार्बन हैं जिनमें 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है और बाकी कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब हम पढ़ते हैं कि हम अल्कीन्स की नेमिंग किस तरह कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस कर चुके हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। हमारे पास जो अल्कीन्स की जो रूल है वही सेम रूल हमारे पास अल्कीन्स के हैं। क्या रूल है हमारे आयोपेक रूल्स? कौन से हमारे पास अल्कीन के? सबसे पहले हमने क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज द पेरेंट चेन। हमने क्या करना है, हमने ऐसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, ऐसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। सेकेंड, हमने क्या करना है, द पेरेंट नेम इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द आइडेंटिकल अल्केन इन विच द लास्ट ANE ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ENE। यानी कि हमने क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने उस पेरेंट चेन को नाम देना है। उस पेरेंट चेन को हम नाम कैसे देंगे, हमने क्या करना है, हमने पेरेंट चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को काउंट करने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को काउंट करेंगे। अब जितने नंबर ऑफ़ कार्बन होंगे उसको हमने ग्रीक न्यूमेरल से नाम देना है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 कार्बन होंगे तो हम ईथ लिखेंगे, अगर 3 कार्बन है तो हम प्रोप लिखेंगे, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। इसके साथ साथ अल्केन में हमने ग्रीक न्यूमेरल के साथ सफिक्स ANE ऐड किया था। अल्कीन में क्या करेंगे, अल्कीन में हम ग्रीक न्यूमेरल के साथ सफिक्स ENE ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ईथ है तो इसके साथ हम ऐड करेंगे ENE तो बन जाएगा ईथीन।
अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो उसके 3 कार्बन होंगे, तो उसके लिए हम ग्रीक नॉर्मल प्रोप का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हम सफिक्स ENE ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपीन बन जाएगा। अगर ब्यूटीन है तो ब्यूट के साथ 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, ब्यूट के साथ हम ENE ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ब्यूटीन। इसके बाद क्या है, नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड द बोथ कार्बन आइटम ऑफ द डबल बॉन्ड, नंबरिंग बिगिन फ्रॉम द एंड विच इज़ नियरर टू द डबल बॉन्ड। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमने कैसे कौन से कार्बन से करें, कौन से एंड से करनी है, नंबरिंग हमने ऐसे एंड से करनी है जिसमें जो डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको लोवेस्ट नंबर मिले। इसके साथ साथ हमने अब दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमने दोनों कार्बन को काउंट करना है, यानी कि पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन होंगे उन सबको हमने काउंट करना होगा। साथ साथ हमने इसकी नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग हमने ऐसे कार्बन से स्टार्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये एग्जांपल है, ब्यूटीन है, 4 कार्बन है इसमें। अगर हम काउंटिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन 3 पे आ रहा है। पहले तो हम क्या करें, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन मिल रही है, लेकिन अगर हम काउंटिंग यहाँ से करें 1 2, तो यहाँ पे कार्बन 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग हम इस कार्बन से शो करेंगे, स्टार्ट करेंगे जिसमें कार्बन एटम को लोवेस्ट नंबर मिले। The position of the double bond is shown by the numbering the alkene so that minimum number is assigned to the double bond। यानी कि हमने डबल बॉन्ड को पोजीशन देनी है, तो हमने नंबरिंग ऐसे कार्बन से करनी है कि इसमें जो डबल बॉन्ड मौजूद है इसको लोवेस्ट नंबर मिले, इसको मिनिमम नंबर मिले। डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। इसके साथ हम फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज द प्रीफिक्स। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसके साथ साथ जब हम पेरेंट चेन की नेम करेंगे तो हमने जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हो, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद हो, हमने उस लोकेशन को भी मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे 3 ब्यूटीन। अगर कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे 2 ब्यूटीन। अगर कार्बन 1 पे मौजूद है तो हम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। लास्ट वन हमारे पास है, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द ब्रांचेस बाय नंबर ऑफ द कार्बन आइटम टू विच दे आर अटैच्ड। इसके साथ साथ जैसे हमने अल्कीन्स की नेमिंग में पढ़ा था कि हमने क्या करना है, जो ब्रांचेस मौजूद होंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे, उनकी हमने पोजीशन मेंशन करनी है। तो हम इस तरह अल्कीन में भी करेंगे कि डबल बॉन्ड की तो पोजीशन हम मेंशन करेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर इसमें कोई ब्रांच मौजूद है, कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो हमने उसकी भी पोजीशन को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक 6 चेन कार्बन एटम रिंग चेन है जिसमें 6 कार्बन एटम मौजूद है। इसका पेरेंट चेन होगा, इसका पेरेंट नेम होगा हेक्सी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम हेक्स यूज़ करते हैं। चूँकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इस हेक्स के साथ हम ऐड कर देंगे ENE, तो ये बन जाएगा हेक्सीन। अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना है। पोजीशन 3 पे मौजूद है डबल बॉन्ड, तो हमारे पास इसका पेरेंट नेम हो जाएगा 3 हेक्सीन। अब इसके बाद हमने देखना है क्योंकि ब्रांचेस मौजूद हैं, अगर ब्रांचेस मौजूद है तो कौन कौन सी ब्रांचेस मौजूद हैं। अब कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है और 3 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन। तो दोस्तों ये हमारे पास नेमिंग ऑफ अल्कीन्स है कि हम अल्कीन्स को किस तरह से नेम दे सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स कि हम अल्कीन्स को किन तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कीन्स क्या है, अल्कीन्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसलिए इनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन अब क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एटम्स आर रिमूव फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू फॉर्म आ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड से एटम्स रिमूव किए जाएं जिसके रिजल्ट में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बने, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। In the preparation of alkenes, atoms or group of atoms are removed from 2 adjacent carbon atom of the saturated organic compound to produce a double bond। यानी कि अल्कीन्स की प्रिपरेशन में हम एडजेसेंट एटम से, यानी कि ऐसे एटम जो कि आपस में बॉन्डेड हो, उनसे क्या किया जाता है, हर ऐसे एटम से जिसमें हर एटम से एटम रिमूव किए जाते हैं जिसके रिजल्ट में क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है।
अब अल्कीन्स की जो हम प्रिपरेशन करते हैं बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन, हमारे पास दो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसके ज़रिए हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और सेकंड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डी का मतलब होता है रिमूवल। सो डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल हमारे पास क्या होते हैं? अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच हो? OH ग्रुप अटैच हो, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उनको कहा जाता है अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि एक OH ग्रुप, एक कार्बन से OH ग्रुप रिमूव किया जाता है और दूसरे कार्बन से H रिमूव किया जाता है। ये OH और H रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, H2O की फॉर्म में रिमूव होते हैं। तो क्या होता है? अल्कोहल से जब वाटर रिमूव किया जाता है तो जिन कार्बन से H हाइड्रोजन और OH ग्रुप रिमूव होता है वो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सैचुरेटेड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। In this reaction, water molecule is removed from the alcohol and double bond is formed. This reaction is carried out in the presence of concentrated sulfuric acid at 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है ये यूज़ होता है एज अ टू रिमूव द वाटर, ये वाटर रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करते हैं? अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, साथ साथ इसको हीट करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जो है अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कार्बन है, हर कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4। सिमिलरली ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4। अब जब इस अल्कोहल से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये OH रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये देखें हमारे पास कितने बॉन्ड रह गए? इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड रह जाएंगे 1 2 3, और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड रह जाएंगे। जबकि हमें पता है कि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा? ये 4 बॉन्ड की कमी कैसे पूरी करेंगे? ये कार्बन जो है आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हम क्या, ये देखिए सर, इस स्ट्रक्चर को, इसमें 2 कार्बन है, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि हर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। इसके साथ साथ हर कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसमें हर कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट बनाता है। तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल से बन जाएगा अल्कीन बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंड हमारे पास है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन ग्रुप 7 के मेंबर होते हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन एंड हैलोजन का मतलब होता है ग्रुप 7 के मेंबर हैलोजन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड। When alkyl halide is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, a molecule of hydrogen halide is removed and alkene is formed. During this reaction, hydrogen is removed from one carbon and halogen is removed from other adjacent carbon atom. हमारे पास क्या होता है? जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होता है? ये हमारे पास ये रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड है इसमें एक कार्बन से रिमूव हो जाता है हैलोजन ग्रुप और दूसरे कार्बन से रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड हैलाइड, यानी कि HX की फॉर्म में। X हमारे पास कोई भी हैलोजन हो सकता है। अगर ये क्लोरीन है तो HCl की फॉर्म में रिमूव होगा, अगर ब्रोमीन है तो HBr की फॉर्म में, अगर यहाँ पे आयोडीन है तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में रिमूव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन गिव ईथीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे पास एक एग्जांपल है इथाइल क्लोराइड। इथाइल हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है जिसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इसके साथ ये इथाइल क्लोराइड है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, तो एक कार्बन पे मौजूद होगा
क्लोरीन। जब इसका रिएक्शन हम करते हैं अल्कोहलिक सोल्यूशन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होता है, एक कार्बन से क्लोरीन रिमूव होगा और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास हर कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे, एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी। उस बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये कार्बन जो है, ये 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड से बन जाएगा ईथीन, साथ साथ एसिड हैलाइड भी रिलीज होंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया। अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसके साथ साथ हमने अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर पढ़ी और अल्कीन्स की प्रिपरेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।